चलें जी, अब हम बात करते हैं फेजेस की। तो कुछ बुक्स में 3 लिखी हुई हैं और कुछ में 2 लिखी हुई हैं। तो जो मेंस्ट्रुएशन की फेजेस हैं 2 होती हैं। एक होती है फॉलिकुलर फेज़, ठीक है, जिसको हम प्री ओवुलेटरी फेज़ कहते हैं, और एक होती है ल्यूटियल फेज़ जिसको हम पोस्ट ओवुलेटरी फेज़ कहते हैं। फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है कि ओवम जो है वो भी फॉलिकल में ही होता है, जबकि ल्यूटियल फेज़ में जो है ना कॉर्पस ल्यूटियम जो है हमारे पास होता है। और जब एक बेबी गर्ल की बर्थ होती है ना, तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं। जितनी भी ओवरीज हैं उनके पास जो है ये जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स हैं तकरीबन 2 लाख तक होते हैं। और ये जब प्यूबर्टी एज पे पहुंचती है लड़की तो फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स में। फिर मेंस्ट्रुएशन के दौरान जब एफएसएच रिलीज़ होता है, जब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करता है, तो वो प्राइमरी फॉलिकल्स को सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो सेल लाइन होती है इस सेकेंडरी फॉलिकल्स की, उसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। और ये जो है जोना पेलुसिडा, ये ओवम के इर्द गिर्द जब ग्रो करते हैं तो इसको हम कैल्शियम कॉर्पस सेल्स कहते हैं, या फिर हम उनको ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं, जो कि एस्ट्रोजन की बहुत ज़्यादा जो है ना सिक्रीशन करवाता है। तो जो एस्ट्रोजन है वो स्टेरॉइड सेक्स हार्मोन है, ठीक है, जो कि हमारे जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर एक्ट करता है ताकि जो हमारी फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसको प्रमोट कर सके। तो वो क्या करते हैं कि जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ की डेवलपमेंट है उसको स्टिमुलेट करते हैं, और जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं हमारी प्यूबर्टी के दौरान, जैसे वल्वा हो गया, वजाइना या फिर यूट्रस वगैरह, इसको भी क्या करते हैं डेवलप कराते हैं। और ये स्टिमुलेट करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स जो कि हमारे यूट्रस में होती हैं, और फिर एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट में भी इनका अहम किरदार होता है। और ये म्यूकस सर्विक्स में जो है थिन म्यूकस बनाते हैं या उसको थिन कर देते हैं ताकि स्पर्म जो है ना इजीली उसके गिर्द पेनिट्रेट हो सके ओवुलेशन के टाइम पे। और फिर ये यूट्रस में जाते हैं और फिर वहाँ से एग में जाते हैं, उसको फर्टिलाइज़ करते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो करता है एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में। तो एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच की जो रिलीज़ है वो सप्रेस हो जाती है। ओवुलेशन से कुछ टाइम पहले ये जो एस्ट्रोजन है वो क्या करते हैं, उसके जो फॉलिकल्स हैं वो एग रिलीज़ करने के लिए तैयार होते हैं। फिर वहाँ पे एलएच का जो लेवल है थोड़ा सा स्पाइक पे जाता है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स जो है ना वो ओवरी की सरफेस तक चले जाते हैं, और इस तरह से ओवम जो है या फिर अनफर्टिलाइज एग जो है वो रिलीज़ होता है। अब अगर हम ल्यूटियल फेज़ की बात करें तो फॉलिकल्स जो ओवम की कोलैप्सिंग की वजह से रिलीज़ होते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाते हैं, ठीक है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, सिक्रीट करता है हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है कि वो यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, और वो यूट्रस में जाता है, एंडोमेट्रियल की थिकनेस काज करता है, यूट्राइन वेस्कुलैरिटी काज करता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एस्ट्रोजन को भी सिक्रीट करता है। तो अगर तो एग फर्टिलाइज है तो एम्ब्रियो जो है वो ह्यूमन कोरिनोइक गोनाडोट्रोफिन उसको सिक्रीट करेगा, ठीक है। और ये एक हार्मोन है जो कि हम प्रेगनेंसी टेस्ट में भी देखते हैं, और ये हमारे कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। अगर तो एग फर्टिलाइज नहीं है तो एचसीजी की भी सिक्रीशन नहीं होगी, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट हो जाएगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा तो ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से फिर ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है तो द हाइपोथैलेमस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इसको जो है वो रिमूव कर देगा, और जो लेवल है एफएसएच का वो राइज हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से साइकिल रीस्टार्ट होगी दोबारा से, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जब वो ड्रॉप होंगे उसकी वजह से क्या होगा कि एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी उसकी, और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी।